नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यांजलि ऑफ बिहार से योगेंद्र तिवारी आज देश के लिए और समाज के लिए बड़े ही राहत भरी खबर है और सुखद समाचार है और सुकून भरा एक माहौल फिलहाल देश में आज शाम से बनना शुरू हो गया है। आज दोपहर में जब भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफा की पेशकश प्रधानमंत्री को दिया गया, तब से देश में चल रहे 26 दिनों का जो हलचल था, जो कोलाहल था, जो सड़कों पर तूफान था, वो थमते हुए नजर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी देर से फैसला लिए लेकिन दुरुस्त फैसला नहीं लिए। खास यह फैसला नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शुरुआती दिनों में ही नीट एग्जामिनेशन पेपर लीकेज की इशू पर अगर उन्होंने नैतिक आधार पर अगर इस्तीफा दे दिए होते तो आज सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली में 26 दिनों तक धरना प्रदर्शन नहीं देना पड़ता और कॉकरोच जनता पार्टी जो एक डिजिटल पार्टी का एक स्वरूप भारत में ले रहा है, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है अपने हाथ में नहीं मिलता। लेकिन खैर जो हुआ वो ठीक हुआ, देर हुआ, लेकिन अब मैं देश के छात्रों से, नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी मांग मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, सरकार आपकी अन्य विचारों पर विचार भी कर रही है, तो छात्र और समाज के नौजवानों को अपने अध्ययन और अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। और साथ ही यह घटना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच जनता पार्टी के सामाजिक आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस घटना से एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश सरकार के लिए भी है और संदेश समाज के लिए भी है। सरकार के लिए यह संदेश है कि इस तरह की जो आग के धुएं उठते हैं, जो असंतोष पैदा होता है समाज में, छात्रों में, सरकार उस पर पैनी नजर रखे, उसके शुरुआती दिनों में ही उसके समाधान करने का प्रयास करे, ताकि जो अभी सरकार की तरफ से इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी या अन्य छात्र कहीं ना कहीं विदेशी एजेंसियों के माध्यम के द्वारा वो गुमराह हो रहे हैं और उसके हाथों के खिलौने बन रहे हैं, तो ऐसा मौका न मिले। और मैं छात्रों और आपको नौजवानों से आग्रह करूंगा कि आप मुद्दा समाप्त हुआ, आप सावधान रहें, आप वास्तविक मुद्दा देश के सामने उठाइए और सरकार को भी चाहिए कि ये छात्र, ये नौजवान हमारे देश के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, इनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करके हम देश को मजबूत करें। तब सरकार और समाज के समन्वय से हम 2047 के सशक्त भारत के सपने को मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद, जय विद्यांजलि।